जय श्री हरि विष्णु। हे भगवान विष्णु, एकादशी की इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देना तथा साथ ही उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना। दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करें। कात्यायन संहिता में कहा गया है, प्रातः काल में स्नान कर भगवान श्री हरि की आराधना करने के बाद व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित कर देना चाहिए और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने हेतु व्रत के पारण के साथ मन में ही श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। एकादशी का व्रत पूर्ण करने के लिए उसका निर्धारित समय के अंदर ही पारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी का पूर्ण नियमों के साथ पालन करता है लेकिन द्वादशी पर उसका निश्चित समय में पारण नहीं करता है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है और फिर उसे द्वादशी के दिन संपूर्ण उपवास का पालन करना होगा और फिर वह त्रयोदशी के दिन पारण करके अपना व्रत खोल सकता है। तो इसलिए जितना महत्वपूर्ण है एकादशी व्रत का पालन करना, उतना ही महत्वपूर्ण है द्वादशी पर उसका निर्धारित समय में योग विधि से पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। प्रातः स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लें। उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी, उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी आप भगवान की मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा जरूर करें। और याद रहे, द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करें। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाएं, तो फिर आप भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट अन्न भोग तैयार करें। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर भगवान को अर्पित करें। प्रयास करें कि पारण समय से पहले ही करें। यह सारे कार्य समाप्त कर लें। उसके बाद संभव है तो अपने घर में किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए, उन्हें सम्मानपूर्वक आसन प्रदान करिए, उन्हें भगवान को जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद के रूप में अर्पित करने दें। जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं, तो फिर उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य कर दें। इस व्रत का पालन करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक होता है। दान के विषय में पद्म पुराण में शील व्यास जी कहते हैं कि लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कलयुग में परम पद की प्राप्ति करने वाले मनुष्य को सदा ही दान करना चाहिए। दान देने से आपकी लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है और जब आप उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वे आप पर अधिक प्रसन्न होती हैं और सदैव आपके घर में निवास करती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि घर पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करना संभव नहीं होता है, तो ऐसे समय में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला यह है कि आप भगवान को भोग अर्पित कीजिए और उसे अपने नज़दीक के किसी मंदिर में जाकर पुजारी को या किसी ज़रूरतमंद को दे आइए। दान की लक्ष्मी आप मंदिर में दीजिए। अगर इस प्रकार भोजन नहीं दे सकते तो कम से कम अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान देकर आइए या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। अगर आपको लगता है कि इतना भी समय आपके पास नहीं है तो आप घर में ही भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपना एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए, लेकिन किसी भी स्थिति में कुछ न कुछ दान अवश्य कर देना चाहिए या फिर वह दान निकाल कर अवश्य रख लेना चाहिए। दान देने से व्यक्ति के अंदर अपने धन के प्रति आसक्ति कम होती है और यह छोटा सा कदम धीरे ही सही लेकिन अंततः मनुष्य को वैराग्य की ओर अग्रसर करता है। इसलिए भी दान देना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय
सुबह 5:51 से 8:05 तक रहेगा। दोस्तों, आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसलिए एकादशी व्रत के पारण में आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत के पारण में चावल जरूर खाने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना सबसे उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी व्रत के पारण में इन चीज़ों को ना करें शामिल। एकादशी का व्रत का पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भोजन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मूली, बैंगन, साग, मसूर, लहसुन, प्याज आदि का व्रत पारण से प्रयोग में वर्जित माना गया है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजनावर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह वृत्त के ठीक के बाद सेहत के लिए सही नहीं होती है। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसका प्रयोग भी पारण में वर्जित है। ऐसा माना जाता है इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और शांति की भावना आती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत का महत्व। धार्मिक मानता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करने से संतानहीन व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है, मन चाहे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पुत्रदा एकादशी उपाय। खुशहाली के लिए अगर आपके परिवार में कोई अनबन चल रही है तो पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं और पूजा के बाद उस जल को पूरे परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांटें। इससे परिवार में एकता बढ़ती है। दूसरा है कर्ज दूर करने के लिए। कर्ज दूर करने के लिए आपको पुत्रदा एकादशी की शाम में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और उसके नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसा करने पर कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो आशा करते हैं कि आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर बहुत ही आनंद आया होगा। इसी तरह की अन्य कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके